मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो ये टॉपिक डिटेल में हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो वहाँ पर हम सीखते हैं। बट अभी अगर हम क्लास 10th की बात करें तो ये 2 टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 छोटे टॉपिक हैं और इन पे फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। मैं बोल सकता हूं कि हार्डली 30 मिनट का ये टॉपिक है जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, जबकि क्लास 12th में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे 2 चैप्टर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक का टाइम लग जाता है उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। तो यहां पे हम क्लास 10th में इन शॉर्ट में ही बात करेंगे, बट ध्यान रहे कि हम इसको समझेंगे जरूर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो हमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। अक्सर ये देखा गया है कि जो स्कूल होते हैं वहां पे टीचर सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और फॉर्मूला बता करके आगे निकल जाता है, तो बच्चों को अक्सर यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। यहां पे हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, देन उसके बाद हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस तरह की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बट ध्यान रहे कि ये जो डेफिनेशन है अभी आपको समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले आपको एक पॉइंट जरूर याद होना चाहिए, और वो पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये बात आई थिंक आपको पता भी होगी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, लाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं पर जो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। बस इतनी बात अगर आपको याद है तो चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं और उसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या। ये जो स्टोरी है ये एक टाइगर की है। आपको पता है कि जो टाइगर होता है वो जंगल में रहता है, और जंगल में क्या होती है, उसकी एक टेरिटरी होती है। टेरिटरी का मतलब उसका एक एरिया होता है या एक फील्ड होता है, और उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है उस टेरिटरी को, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने कि टाइगर जो जंगल में रहता है वहां पे क्या होता है, उसका एक एरिया होता है या उसकी एक टेरिटरी होती है, जहां पे कि अगर कोई दूसरा टाइगर आएगा तो उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, यानी वो उसे आने नहीं देगा। सिमिलरली क्या होता है, वो टेरिटरी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइगर अगर जंगल में है तो उसका एक इलाका होता है। वैसे इलाका तो कुत्तों का भी होता है ना, बट उनका जो इलाका होता है, उनकी जो टेरिटरी होती है वो बहुत छोटी होती है। वहीं जो टाइगर होता है उसका जो इलाका है, उसकी जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ी होती है। तो वैसे ही टेरिटरी क्या होती है, चार्जेस की भी होती है। सेम वैसे ही टेरिटरी क्या होती है, चार्जेस की होती है। अब मान लेते हैं कि टाइगर है जंगल में
और जंगल में क्या है, उसकी एक टेरिटरी है या उसका एक फील्ड है, उसका एक एरिया है, उसका एक इलाका है, जहां पे अगर कोई दूसरा टाइगर आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस दूसरे टाइगर को अपनी टेरिटरी में आने से रोकेगा। बिल्कुल सेम यही करते हैं चार्जेस भी। चार्ज क्या करते हैं कि मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज यहां पे पहले से रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है पहले से, तो इस चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज की वजह से। या मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, इस चार्ज की एक टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज की टेरिटरी है, तो ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपनी टेरिटरी में आने से रोकेगा। क्या करेगा, दूसरे चार्ज को यानी लाइक चार्जेस को अपने टेरिटरी में आने से रोकेगा। जैसे टाइगर क्या करेगा, टाइगर की एक टेरिटरी है या उसका एक फील्ड है या उसका एक इलाका है, तो वो क्या करेगा, दूसरे टाइगर को अपने इलाके में आने से रोकेगा। जैसे कि कुत्ते भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी एक टेरिटरी होती है, उनका एक इलाका होता है, अगर उसमें कोई दूसरा डॉग या कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो क्या करेगा, उसको वहां से भगाएगा, उसको अपनी टेरिटरी में आने नहीं देगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक चार्ज यहां पे पहले से रखा हुआ है तो उसकी एक टेरिटरी होती है। टेरिटरी का मतलब फिजिक्स के टर्म में उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज है और ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं बोल सकता हूं कि टेरिटरी है। अब इस टेरिटरी के अंदर अगर कोई दूसरा सेम टाइप का चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी टेरिटरी में आने से रोकेगा। तो मान लेता हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, उसकी एक टेरिटरी है या उसका एक फील्ड है। अब एक कोई दूसरा चार्ज है जो कि अभी इस चार्ज की टेरिटरी से बाहर है, यानी बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब हो गया इनफाइनाइट में है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई टाइगर जंगल में है और उसकी एक टेरिटरी है और कोई एक दूसरा टाइगर है जो उसकी टेरिटरी से बाहर है, यानी उसके फील्ड से दूर है, तो क्या उस टाइगर को कोई प्रॉब्लम होगी उस दूसरे टाइगर से? जवाब है नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरा टाइगर अभी उसकी टेरिटरी के बाहर है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी के अंदर आएगा तो अब ये पहला वाला टाइगर जो ऑलरेडी जंगल में है, टेरिटरी के अंदर है, उसको अब उस दूसरे टाइगर से क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक चार्ज है और चार्ज की वजह से उसकी एक टेरिटरी है, या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक दूसरा चार्ज है जो कि इसकी टेरिटरी से अभी कहीं बाहर रखा हुआ है, यानी बहुत दूर रखा हुआ है, या मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो अभी इस चार्ज को इस चार्ज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को क्या करूंगा, यहां से लाना स्टार्ट करूंगा, इस तरफ मूव करना स्टार्ट करूंगा, और ये चार्ज जैसे ही इसकी टेरिटरी के अंदर आना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर अपनी टेरिटरी में आने से रोकेगा। तो अगर रोकेगा यानी ये क्या करेगा, हम इस चार्ज को इधर अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये चार्ज क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है और आने से रोक रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से वर्क कर रहे हैं और इसको यहां तक लेके आते हैं। अच्छा, इस चार्ज को यहां तक लाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या है, इसकी टेरिटरी से बाहर है, और जब तक ये वाला चार्ज इस चार्ज की टेरिटरी से बाहर है, ये बिल्कुल भी उसको रोकेगा नहीं। लेकिन इस चार्ज को मैं यहां से ये चार्ज पहले यहां पे था, फिर मैं यहां पे लाया, यहां तक लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो चार्ज है ये क्या है, इसकी टेरिटरी से बाहर है, और जब तक टेरिटरी से बाहर है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल भी इसको रोकेगा नहीं। लेकिन अब जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां पे लेके आ जाता हूं, यानी उसकी टेरिटरी की बिल्कुल लाइन पे लेके आ जाता हूं, तो अब ये क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको वार्न करेगा कि आपको मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने फिर भी इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसको अंदर लेकर के आ गए, तो अब क्या करेगा, ये इसको रोकेगा, यानी ये बाहर की तरफ धक्का लगाएगा। लेकिन फिर भी हमने क्या करा, इस पे और फोर्स लगाया और इसको और अंदर लेकर के आ गए। फोर्स लगाने का मतलब क्या होता है, वर्क करना। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से और फोर्स लगा रहे हैं और इसको अंदर लेकर के आ रहे हैं। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा और फोर्स लगाया, थोड़ा सा और वर्क किया तो इसको यहां तक ले आया, और फोर्स लगाया और वर्क किया तो और अंदर तक ले आया, और अंदर तक यहां तक लेके आ गया, यानी इसके बिल्कुल पास में लेके आ गया। तो कैसे लेके आया, यहां तक
तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं अब इसकी टेरिटरी के अंदर आया, इसने इसको रोकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने बाहर से कुछ वर्क किया, बाहर से कुछ मेहनत की, बाहर से कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके, यानी वर्क करते करते, एक्सटर्नल वर्क करते करते मैं क्या करा, इसको यहां से लेकर के यहां तक लेकर के आया। यानी इसको यहां से यहां तक लाने में मैंने बहुत सारा वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क किया, और वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से, बहुत दूर से, यानी मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है मुझे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने में जो मैंने वर्क किया है, क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में मैंने जो वर्क किया है वो कितना है, वो है W। तो क्यू चार्ज को लाने में अगर मैंने वर्क किया है W, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा W डिवाइड बाई Q। सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लाने में अगर मैंने वर्क किया है W, क्यू चार्ज को लाने में अगर वर्क W किया है, तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा, Q को डिवाइड कर दूंगा W से, यानी W बाई Q। और इस W बाई Q को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने इसको ठीक से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली में क्यू चार्ज को लाने में अगर हमने वर्क किया है W, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा W बाई Q, और इसको ही क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक बार फिर से हम डेफिनेशन में आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना है, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट से, टू अ पॉइंट यानी किसी पॉइंट तक लाने में, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर किसी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो अगर मैं क्यू चार्ज लाने में मुझे वर्क करना है पड़ा है W, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q, और इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंपल डेफिनेशन है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है वो एक्चुअल में क्या होता है, W बाई Q। तो हम मान लेते हैं कि इफ W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से। V एट द पॉइंट इज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q हो जाएगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाता है, W बाई Q हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात कुछ जो आपको याद रखनी वो क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है वोल्ट, VOLT वोल्ट। कई बार आपको ये सिंपल कैपिटल V लिखा मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस में, है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, किस तरह की क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज है प्लस Q, जो कि ऑलरेडी यहां पे पहले से रखा हुआ है। अब अगर ये चार्ज पहले से ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ है तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी टेरिटरी होगी। तो ये क्या है, इस चार्ज की टेरिटरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस चार्ज की जो टेरिटरी है उसके अंदर एक पॉइंट तक लेकर के आता हूं। तो क्योंकि मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज 1 कूलम का चार्ज, इनफाइनाइट से इस चार्ज की टेरिटरी के अंदर इस पॉइंट तक लेकर के आता हूं, तो क्योंकि मैं इसकी टेरिटरी के अंदर लेकर के आया हूं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा।
और वही वर्क क्या होगा, वही वर्क पोटेंशियल के फॉर्म में यहां पे स्टोर हो जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं V1। मतलब कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, V1 हो गया। अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, मैं फिर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज 1 कूलम का चार्ज, अगेन फिर से इनफाइनाइट से इस बार इसी चार्ज की जो टेरिटरी है उसके दूसरे पॉइंट तक लेकर के आता हूं, यानी यहां तक लेकर के आता हूं। तो जब मैं पहली बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाया था, तो क्योंकि ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस चार्ज से दूर है मतलब कि बस टेरिटरी के थोड़ा सा ही अंदर आया हूं, और थोड़ा सा अंदर आया हूं यानी वर्क भी थोड़ा सा ही करना पड़ा होगा, और वर्क थोड़ा सा करना पड़ा होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा यानी थोड़ा सा ही होगा। अब दोबारा क्या कर रहा हूं, मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस बार टेरिटरी के बहुत अंदर तक लेकर के जा रहा हूं। तो जब बहुत अंदर तक लेकर के जा रहा हूं तो वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो वही वर्क पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां का पोटेंशियल है कम और यहां का पोटेंशियल है ज्यादा, क्योंकि यहां पे वर्क करना पड़ा है कम और यहां पे वर्क करना पड़ा है ज्यादा, तो यहां का पोटेंशियल कम है और यहां का पोटेंशियल ज्यादा है। बस इन्हीं दो पॉइंट का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा डी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। और अगेन ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बिल्कुल पोटेंशियल की तरह ही है, यानी ये वर्क डन हमें यहां पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल कम है और यहां का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर मैं Q चार्ज को यहां से यहां तक लेकर के जाता हूं तो अगेन मुझे फिर से वर्क करना पड़ेगा, और फिर से वर्क करना पड़ेगा तो वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस है, यानी V2 माइनस V1 है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आए थे तो वर्क कम करना पड़ा था, तो पोटेंशियल कम था। जब उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लेकर के आए तो वर्क ज्यादा करना पड़ा, तो पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं पोटेंशियल हैं V1 और V2, इनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस यानी V2 माइनस V1, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल पोटेंशियल की तरह ही है, क्या है, W अपॉन Q। जैसे वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू W बाई Q, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां पर भी है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों के जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक कोई चार्ज है, हमें पता है कि यहां का जो पोटेंशियल है वो है V1 और यहां का पोटेंशियल है V2। तो अगर एक चार्ज Q चार्ज मैं यहां से यहां तक लेकर के आता हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां का पोटेंशियल कम है और यहां का पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब मैं एक चार्ज को यहां से यहां लाऊंगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट A से सपोज पॉइंट B तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है वो W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q। यानी ये जो यूनिट चार्ज को किसी चार्ज की जो टेरिटरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आप सिंपल चाहो तो याद रख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप सिंपल याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा अलग अलग। ये पॉइंट क्योंकि टेरिटरी के बिल्कुल पास में है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, ये पॉइंट टेरिटरी के बहुत अंदर है यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है V2 माइनस V1, इसको ही क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, W बाई Q है। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस बार आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप मूव कराओगे और उन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1 इक्वल टू W बाई Q। अगेन जो इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट वो अगेन सेम है, बिल्कुल वोल्ट है।
और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह। अब अगर मैं बात करूं कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आपको पता है कि जो वोल्ट होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। अगर मैं W यानी वर्क डन ले लूं 1 जूल और चार्ज यानी Q की वैल्यू ले लूं 1 कूलम, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम ये क्या हो जाएगा, 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा। और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये बोल सकता हूं, अगर आपसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है व्हाट इज 1 वोल्ट या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, दैट मींस इफ 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from one point to another, then the work done is said to be 1 volt। यानी 1 कूलम का जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क मूव कराने में अगर 1 जूल का वर्क हमें करना पड़ा है तो उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, उस वर्क डन को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। इस तरीके से आप चाहें तो जो डेफिनेशन मैंने बोली आप नोट भी कर सकते हैं। तो भी का जो फॉर्मूला होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, W ले लेता हूं 1 जूल और चार्ज ले लेता हूं 1 कूलम यानी 1 जूल पर कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब हो गया जूल पर कूलम, या कई बार आपको एग्जाम में ये ऐसे दिखा मिल जाएगा जूल कूलम की पावर -1, क्योंकि इस कूलम को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा कई बार हम कूलम को कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जूल कूलम की पावर -1। इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। V = W/Q, V का मतलब है 1 वोल्ट, वर्क मैंने ले लिया 1 जूल और चार्ज ले लिया 1 कूलम। तो अगर मैंने वर्क ले लिया 1 जूलम, चार्ज ले लिया 1 कूलम, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी मैं 1 वोल्ट को बोल सकता हूं 1 से 1 कैंसिल, जूल पर कूलम भी बोल सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जूल और कूलम क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको याद रखनी, जैसे कई बार क्या होता है 1 मिली वोल्ट लिखा होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 मिली वोल्ट का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब होता है 10⁻+3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैपिटल M मतलब मेगा और स्मॉल m का मतलब होता है मिली, और जब भी मिली आता है तो 10⁻³ और मेगा आता है तो 10⁻+6। ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये अक्सर जो एग्जाम होता है उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें यही डेटा होता है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। लास्ट पॉइंट, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में या पोटेंशियल मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक से समझा है तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। मतलब 3 कूलम का चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है। चार्ज कितना गिवन है, 3 कूलम, और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो भी कूलम होती है। यानी ये चार्ज आपको किस में गिवन है, एसआई यूनिट में गिवन है, कूलम में गिवन है। Across 2 points having a potential difference 15 वोल्ट, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है डेल्टा बी, कितना गिवन है, 15 वोल्ट गिवन है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है ये भी आपको वोल्ट में गिवन है, यानी एसआई यूनिट में गिवन है। तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में ये हो रहा है हाउ मच वर्क इज डन, यानी हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम across 2 points having a potential difference 15 वोल्ट। यानी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझा था और उसमें हमने देखा था कि अगर एक कोई चार्ज रखा हुआ किसी एक पॉइंट पे और उसे हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज V1 है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है V2। तो अगर मुझे V1 से V2 पे उस पॉइंट को लेकर के जाना है, उस चार्ज को लेकर के जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन हमें क्या करना है, निकालना है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालना क्या है। क्वेश्चन में आपको गिवन है चार्ज 3 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट
और W हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 15 वोल्ट। W हमें निकालना है। चार्ज Q आपको गिवन है कितना? 3 कूलम। तो जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो W हो जाएगा 15 इंटू 3 यानी 45 जूल। ये जूल में, क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। अब क्योंकि सारा डेटा हमें एसआई यूनिट में गिवन है, चार्ज हमें कूलम में गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें वोल्ट में गिवन है, तो जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी एसआई यूनिट में आएगा यानी जूल में आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपल फॉर्मूला तो याद होगा ही, और आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा बी गिवन है, क्यू गिवन है, डब्ल्यू हमें निकालना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। तो देखते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा भी हमें क्या करना है? निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डेल्टा भी हमें निकालना है या कैलकुलेट करना है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। अगर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आते कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, क्योंकि आगे ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम। यानी वर्क डन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है वर्क डन? W गिवन है आपको कितना? 100 जूल। वर्क डन आपको गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम। चार्ज भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। अब ये क्वेश्चन की वर्डिंग हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रही हो, बट आपने तो क्या करना है? आपने सिंपली ये देखना है कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी डेल्टा भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन मार्क 100 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड, यानी वर्क डन आपको गिवन है कितना? 100 जूल टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम, यानी क्यू कितना गिवन है? 20 कूलम गिवन है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप क्या कर रहे हो? 20 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी टेरिटरी के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो वर्क कितना करना पड़ रहा है? 100 जूल करना है। तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बार ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आई थिंक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उससे आप इन क्वेश्चंस को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सीधा आते हैं हम टॉपिक पे, क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा बी हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला अगेन वही है, डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 100 जूल। क्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 20 कूलम। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 25 या 100, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। तो डेल्टा भी जो है वो कितना आ गया है? 5 वोल्ट आ गया है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड है वो और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, 2 कूलम के चार्ज को मूव करने में, यानी चार्ज गिवन है कितना? 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ एट 128 वोल्ट। अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो ये जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था बिल्कुल उस पे ही बेस्ड है। कैसे? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मैं बोलता हूं टेरिटरी होगी, उस टेरिटरी में 2 पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पे है, इसका नाम मैं दे देता हूं पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए का पोटेंशियल यानी भी ए क्वेश्चन में हमें गिवन कितना है? 118 वोल्ट, 118 वोल्ट। और एक कोई दूसरा पॉइंट है उसी टेरिटरी के अंदर, मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है और इसका पोटेंशियल है भी बी, और इसका पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 128 वोल्ट। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कम है 118 वोल्ट, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल ज्यादा है 128 वोल्ट। अब ये जो 2 कूलम का चार्ज है, मुझे इस चार्ज को इस पॉइंट से यानी लोअर पोटेंशियल से इस पॉइंट तक यानी हायर पोटेंशियल तक लेकर के जाना है। तो जब मैं किसी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन हमें क्या करना है? निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा भी,
इक्वल टू होता है W/Q। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है वर्क डन, यानी मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू, ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये डेल्टा V क्या है, डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, VB माइनस VA बोल सकता हूं, VB माइनस VA इंटू क्यू। अब ये VB यानी हायर पोटेंशियल, क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना 128 वोल्ट, माइनस लोअर पोटेंशियल यानी VA, क्वेश्चन में कितना गिवन है 118 इंटू क्यू, क्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 2 कूलम। तो इसको मैं एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट कर ले, सॉरी माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 128 माइनस 118, ये हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 जूल। यानी जो वर्क डन निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, वर्क डन निकल के आएगा 20 जूल। मतलब कि ये 2 कूलम का जो चार्ज है उसको अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के जाना है तो ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बस इतना सफिशिएंट है।